हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। एनवायरमेंटल साइंस में आज हम डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल इश्यूज। जिसमें ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग की। तो हमारा आज का टॉपिक है एनवायरमेंट इशू से, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग, जो कि क्या है आज के टाइम में क्या है एक मेजर इशू है। अगर हम ग्लोबल लेवल पे भी बात करें तो ये सारे इश्यूज क्या है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जिनके लिए हमें प्रॉपर कंसर्न रहना है। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ग्लोबल वार्मिंग रिफर्स टू हीटिंग अप ऑफ अर्थ ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग की हम क्या बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं रिफर्स टू द हीटिंग ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ क्या हो रही है, हीट हो रही है ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज बाय व्हेन गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड सी और CH4 यानी कि मीथेन इंक्रीज इन एटमॉस्फेयर। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जैसे कि सपोज अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं किसकी, एनवायरनमेंट की और एटमॉस्फेयर की। तो एनवायरनमेंट में और एटमॉस्फेयर में हमारा जो भी है उसमें क्या है, ये गैसेस क्या है बढ़ती जा रही हैं। तो जिसकी वजह से क्या है हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट होता जा रहा है, जिसके क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हम ग्लोबल वार्मिंग को क्या कर रही हैं, इंक्रीज कर रही हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, रिफर्स टू हीटिंग ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ का क्या है टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, हीटिंग बढ़ती जा रही है। किसकी वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। और जहाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या हो रहा है, कॉज हो रहा है, यानी कि ग्रीन हाउस का जो भी एक डिसबैलेंस है उसमें उसमें हम बात कर रहे हैं मिक्सचर हो रहा है किसका, सच गैसेस का, जैसे CO2 है और मीथेन है, CH4 है। दिस लीड्स टू हीटिंग अप द अर्थ एज दीज आर गुड एब्जॉर्ब ऑफ हीट। ठीक है, इसका जो मेन कारण बढ़ना है वो क्या है कि भी टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, हीटिंग अप ऑफ अर्थ। जबकि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है वो क्या करता है, जो भी हीटिंग पावर है या जो भी अल्ट्रा रेज हैं उनको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ताकि वो सारी चीज़ें, वो सारी हीट पावर क्या है अर्थ पे ना आए। लेकिन जब ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, ठीक है, और ये जो गैसेस है हमारे एटमॉस्फेयर में इनकी परसेंटेज बढ़ जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो अर्थ की हीटिंग पावर है वो क्या हो जाएगी, जब ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा तो हीटिंग पावर भी बढ़ जाएगी, जो ग्लोबल वार्मिंग को क्या है लीड करती है या इंक्रीज कर देगी। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। दीज गैसेस प्रिवेंट द एक्सेस हीट फ्रॉम लीविंग द अर्थ एटमॉस्फेयर रिजल्टिंग इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कह रहे हैं भाई, this leads to heating up the earth as these are good absorber of heat. These gases prevent the excess heat from the leaving the earth atmosphere, so resulting in greenhouse effect. Effect क्या है? It affect Arctic polar ice cap to melt a rate of 9% decade. यहाँ पे इसका इफेक्ट क्या हो रहा है कि जो ये आर्कटिक पोलर पे जो आइस कैप्स हैं वो क्या हो रहे हैं 9% डिकेट के रेट से क्या हो रहे हैं, मेल्ट होते जा रहे हैं। अब जब ये मेल्ट हो रहे हैं, द राइज इन द सी लेवल, यानी कि जो समुद्र का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जो कि क्या है बहुत ज़्यादा बड़ा इशू है हमारे लिए। सी लेवल कॉज फ्लड इन सर्टेन कंट्रीज, इससे क्या हो रही है, फ्लड की कंडीशन आ रही है भाई, जैसे कि कुछ कंट्रीज़ में क्या है बाढ़ें आ रही हैं, फ्लड लाइक बांग्लादेश, मालदीव एसेट्रा। तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट ये हो रहा है कि भाई जो सी लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि इट इफेक्ट आर्कटिक पोलर आइस कैप टू मेल्ट अ रेट ऑफ 9%, जो कि आइस कैप हैं वो क्या वो पिघल रहे हैं। अब वो जो पिघल रहे हैं, जो समुंदर का जो लेवल है, पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारे अदर
प्रॉब्लम्स भी, अदर प्रॉब्लम्स भी क्या हो रही हैं, क्रिएट हो रही हैं। जैसे कि यहाँ पे हम फ्लड की प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। इट कॉज फ्लड एंड वेस्ट, वाटर शॉर्टेज, डिस्ट्रक्शन ऑफ अंडर वाटर सिटीज। ठीक है, यानी कि आसपास के जो शहर, वहाँ पे बाढ़ की स्थिति और पानी की जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी शॉर्टेज की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये क्या है, अपने आप में एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है किसी भी कंट्री के लिए या किसी भी सिटी के लिए। अगर वहाँ पे पानी की ज़्यादा ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज हो जाती है तो ये क्या है, एक बिग प्रॉब्लम है। और पानी की कमी आज के टाइम में क्या है, अगर हम बात करें अपनी ही कंट्री की बात करें तो बहुत सारे सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा स्केर्सिटी है। ठीक है, यानी कि फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं है। तो इसके पीछे जो जो मेन रीज़न हम बात करें तो वो क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग है। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के जो भी इफेक्ट हैं उससे हमारे जो इंडिविजुअल है, चाहे हम बायोटिक की बात करें चाहे अबायोटिक कंपोनेंट, यानी मेरा इकोसिस्टम भी क्या हो रहा है, सफ़र कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम अबायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो जितने भी उसमें कंपोनेंट हैं, यानी कि जो भी लिविंग बींग्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, सभी को पानी की ज़रूरत है। एयर, पानी, सब की सभी को ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, इट कॉज फ्लड एंड वाटर शॉर्टेज, ओके, ऑफ अंडर वाटर सिटीज़। ओनली इन कोल्डर क्लाइमेट रीजन ग्लोबली वार्मिंग ब्रिंग comfort but in various other places it इफेक्ट नेगेटिव। ठीक है, यानी कि जो कुछ ठंडे स्थान हैं वहाँ पे क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, जो भी आइस कैप्स हैं वो मेल्ट नहीं हो पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर। ओके, लेकिन अगर हम अदर प्लेसेस की बात करें जहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर है या जो टेम्परेचर है 30 क्रॉस कर जाता है या 40 क्रॉस कर जाता है, वहाँ पे क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ओनली इन कोल्डर क्लाइमेट रीजन्स ग्लोबल वार्मिंग ब्रिंग्स कंफर्ट बट इन द वेरियस अदर प्लेसेस इट इफेक्ट नेगेटिव। ओके, तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कंट्रोल मेजर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। कौन कौन से प्रिवेंटिव एक्शंस हमें लेने चाहिए टू कंट्रोलिंग द ग्लोबल वार्मिंग। फर्स्ट वन इज रीफॉरेस्टेशन, यानी कि आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर अप करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं ताकि फॉरेस्टेशन हो, और जिससे क्या है, हम उन सारे इश्यूज़ को कवर अप कर सकें जो इन प्रॉब्लम्स को लीड कर रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, रीफॉरेस्टेशन रिप्लेसेस मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड बाय ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो पेड़ पौधे क्या होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, CO2 को रिलीज करते हैं और O2 को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्या करेंगी, ग्लोबल वार्मिंग को कम करेंगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट होने से बचाएंगी। सेकंड है प्रिवेंटिंग डिफॉरेस्टेशन, यानी कि डिफॉरेस्टेशन को प्रिवेंट करना चाहिए, रोकना भी चाहिए, जो कि आज के टाइम में क्या है, बहुत ज़्यादा बिग प्रॉब्लम भी है। और क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एक तरीके से बात करें, गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा प्रिवेंटिव एक्शंस लिए हैं और लोगों को अवेयर भी करा है कि डिफॉरेस्टेशन नहीं होना चाहिए। अगर आज के टाइम की बात करें तो एक पेड़ को काटने के लिए भी बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, आप किसी भी पेड़ को कट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपने देखा होगा तो इसीलिए यहाँ पे हम सेकंड जो हमारा जो कंट्रोल मेजर है वो क्या रहेगा, प्रिवेंटिंग डिफॉरेस्टेशन। जैसे कि आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं वहाँ पे क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए बहुत सारे एरियाज़ को कवर अप कर लिया जाता है, या फिर वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हम रेडी कर लेते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि भाई इन सब चीज़ों को करने से हमारा क्या है, जो ग्रीन हाउस है वो इफ़ेक्ट हो रहा है, हमारा एटमॉस्फेयर क्या हो रहा है, पॉल्यूटेड हो रहा है। क्योंकि जो एक साइकिल है वो क्या हो जाएगी, टूट जाती है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें क्या हैं, बिखर जाती हैं एक तरीके से। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जो भी एक प्रोसेस में होना चाहिए वो सारी चीज़ें प्रोसेस वाइज फॉलो नहीं हो पाती। थर्ड वन बात कर रहे हैं रिडक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल, बर्निंग कैन मिनिमाइज ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिडक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल, इसका रिडक्शन करना चाहिए। जैसे सपोज हम बहुत सारे ऐसे एलिमेंट को जला देते हैं जिससे हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है। और जब एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है, अगर हमने कुछ इस तरीके से कुछ बर्न किया तो गैसेस भी निकलती हैं जो हमारे क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्या करती हैं, सफ़र करती हैं।
अगर CO2 की ज़्यादा मात्रा बढ़ जाएगी तो कहीं ना कहीं हमारा जो ग्रीन हाउस है वो इफ़ेक्टेड होने लगेगा और हमारी जो अर्थ की जो हीटिंग है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यानी कि कोई भी ऐसे कंपोनेंट जो हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर रहे हैं उन सबको हमें रोकना चाहिए। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात करें रिड्यूस पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को आप रिड्यूस करें, ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन को आप रिड्यूस करें ताकि हमारा एटमॉस्फेयर पॉल्यूटेड ना हो, हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड ना हो। किसी भी टाइप के पॉल्यूशन की यहाँ पे हम बात करें सभी हमें प्रिवेंट करने चाहिए। ठीक है, चाहे हम एयर पोल्यूशन की बात करें चाहे हम वाटर पोल्यूशन की बात करें, क्योंकि एक साइकिल है, उस साइकिल के हिसाब से सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, प्रोसीड हो रही हैं। ठीक है, अब अगर हम हर तरीके के पोल्यूशन को रोकेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड होने से बचेगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्लांटेशन और ट्रीज। ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाइए ताकि हमारा एनवायरनमेंट क्या हो, पॉल्यूट ना हो और O2 की मात्रा, O2 की स्केर्सिटी ना हो। ठीक है, जैसा कि आज के टाइम में आपने देखा होगा गवर्नमेंट भी बहुत सारे एक्शंस ले रही हैं। हर किसी एक स्पेशल एनवायरनमेंट डे पे क्या है, बहुत सारे लोग प्लांटेशन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिसेस में बहुत ज़्यादा चल रही हैं क्योंकि आज के टाइम में क्या है, हम अवेयर हो चुके हैं एनवायरनमेंट से और एनवायरमेंटल इश्यूज से। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्लांटेशन एंड ट्री यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। आपको नेचुरल रिसोर्स यूज़ करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि यहाँ पे बात कर रहे हैं विंड एनर्जी की बात कर रहे हैं, सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, वेव एनर्जी की बात कर रहे हैं, जो कि क्या है, कंट्रोल कर सकते हैं किसको, ग्लोबल वार्मिंग को। यानी कि हमारे पास जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको प्रिजर्व करके रखना चाहिए, उनका ओवर एक्सप्लोटेशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, ताकि उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट रहे हमारे एनवायरनमेंट पे, एक नेगेटिव इफेक्ट वहाँ पे क्रिएट ना हो। तो यही था हमारा आज का टॉपिक जिसे हमने डिस्कस किया ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई ग्रीन हाउस की इफेक्ट क्या है और ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ठीक है, यानी कि जो हमारी जो हीटिंग, अर्थ की हीटिंग है वो किस पे डिपेंड करती है, ग्रीन हाउस पे डिपेंड करती है। लेकिन अगर ग्रीन हाउस में CO2 की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी या फिर CH4 की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी तो इसकी वजह से क्या है, वो जो हीटिंग पावर है उसको ऑब्जॉर्व नहीं कर पाएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट और वो डायरेक्ट हमारे अर्थ पे आने लगेंगे और अर्थ की हीटिंग पावर बढ़ जाएगी। और जब अर्थ की हीटिंग पावर बढ़ेगी तो जो ग्लेशियर है वो मेल्ट होने शुरू हो जाएंगे और सी लेवल राइज हो जाएगा। इसका एक इफेक्ट ह्यूमन बींग पे ही पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।